जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग अपना ऑनलाइन क्लासेस आरंभ कर रहे हैं, जिसमें मैं अपना जीएस विषय लेकर के आपके सामने आया हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में यूपीएससी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब उसका एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए जीएस विषय की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें पॉलिटी विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपका उसमें मूल विधि को भी रखा जाता है और अन्य सब्जेक्ट भी उसमें शामिल किए जाते हैं। तो मैं अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस करते हुए आपके सामने एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि भारत के संविधान या भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसमें मैं कुछ आप लोगों को बेसिक बातें बताऊंगा आज। ये आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो एक डेमो वीडियो के रूप में है। साथ ही हमारा जो पूरा कोर्स रहेगा वो एक ऐप है, जिसको हम टीचमेंट ऐप करके बोलते हैं। तो वहाँ पे हम बाकी क्लासेस अपनी प्रोवाइड कराएंगे। शुरुआती क्लासेस मैंने कहा था कि मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप उसको देख सके डेमो क्लासेस के रूप में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, जिसे आप संविधान भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें बहुत सा मैं अभी आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा, बस केवल बेसिक चीज़ों पर ही मैं फोकस करता हुआ चल रहा हूँ। यानी कि ऐसे शब्द जो संविधान के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलते हैं, या जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो हम लोगों को बेसिक शब्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पर समस्या यहाँ पे एक रहती है कि हम लोगों को उनका मतलब नहीं पता होता, और जब मतलब नहीं पता होता तो फिर हम बुक्स पढ़ तो लेते हैं। ठीक है, आप लोग बोलते भी हैं मेरे से कि सर हम लोगों ने ये किताब पढ़ ली है, परंतु समस्या यहाँ पे है, जब तक हम उन बेसिक शब्दों का मतलब नहीं समझते तो किताब पढ़ना हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बस एक तरीके से रीडिंग वाली नॉलेज है। उससे कोई हमें बेसिक नॉलेज प्राप्त नहीं होती, ना ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तब तक। तो उन्हीं चीज़ों को आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। संविधान है ना, तो सबसे पहली बात तो ये संविधान क्या होता है, तो ये तो मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ जब भी आप मेरे से पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लास में। तो संविधान जो है उसका मतलब है कि नियमों और कानूनों की ऐसी किताब, मैं लिख दे रहा हूँ, नियमों एवं कानूनों की ऐसी किताब जिससे किसी देश की जनता को शासित किया जाए, जिससे किसी देश की जनता को शासित किया जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि ऑनलाइन तरीका जब हम लोग आरंभ करते हैं तो ये ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है। मुझे खुद मेरा खुद पहला एक्सपीरियंस है इस तरीके से पढ़ाने का। तो अगर आप लोगों को कोई समस्या इसमें आती है या कोई आपका सुझाव होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने चैनल आप लोगों को बता रखा है, चैनल का नाम है जीएस विद मनीष सर करके। तो वहाँ पे मुझे अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं, और आपका कोई क्वेरी हो तो वो भी मालूम कर सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना मुझे काफ़ी इसमें चेंज लग रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो नियमों और कानूनों की एक ऐसी किताब जिससे किसी देश की जनता को शासित किया जाए, उसे हम लोग कहते हैं संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात आप इसमें और भी बोल सकते हैं, भारत के लिए अगर बात की जाए या किसी भी देश के लिए बात की जाए तो संविधान जो है उस देश के जो भूभाग होता है उस पर अप्लाई की जाने वाली सबसे बड़ी कानून माना जाता है, या सर्वोच्च कानून, है ना। किसी देश के संपूर्ण भूभाग पर, किसी देश के संपूर्ण भूभाग पर प्रयोग में लाई जाने वाली सर्वोच्च विधि, इसे क्या कहते हैं, इसे संविधान कहते हैं। जैसे भारत का भूभाग का मतलब जम्मू कश्मीर से आप कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से आप बात करेंगे कहाँ तक,
गुजरात तक, और जितना भी हमारा द्वीपीय क्षेत्र है या समुद्री क्षेत्र है, उन सभी जगहों पर, यानी कि वो भारत के भूभाग में आते हैं, उन सभी जगहों पर अप्लाई की जाने वाली सर्वोच्च विधि या सबसे ऊंचा कानून क्या है आपका? संविधान कहलाता है। अच्छा, भारत के संविधान को आप कई नाम से जान सकते हैं। जैसे आप भारत के संविधान को इंडियन पॉलिटी भी कह सकते हैं। 3 नाम है, इंडियन पॉलिटी, दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंतर भी बता दूंगा जो बेसिक अंतर है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन तीनों बातों में एक बेसिक अंतर भी है जिसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ आया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि, चूँकि बोर्ड हमारा छोटा भी, नया बोर्ड मैं बनवा रहा हूँ, तो वो भी आपके सामने 1-2 दिन में आ जाएगा। ये बोर्ड थोड़ा सा मतलब इतना साफ भी नहीं है, इसके कलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं इसको चेंज करा दूंगा जल्दी ही, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब, इंडियन मतलब भारतीय, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, यानी कि ऐसा संविधान जिसको भारतीय लोगों ने बनाया हो उसे कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था, और 1949 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बन करके तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। 26 जनवरी जिस दिन आप लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं तब लागू, और इस दिन बन करके तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसमें लगे थे, और लगभग 63,96,729 रुपये इसमें खर्च आया था। तो लगभग 64 लाख रुपए आप समझ सकते हो उस ज़माने में खर्च आया था। तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहा था, क्योंकि बहुत सारी इसमें समितियाँ और बहुत सारे कार्य किए गए थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीयों ने बनाया था, ठीक है, 1950 में आपका बना था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब संविधान जिसने भारतीयों को बनाया। पहली बात, संविधान जिसे भारतीयों ने बनाया, यानी कि हम लोगों ने संविधान को बनाया। दूसरा, संविधान ने भी तो हमारे समाज को तैयार किया है। संविधान जब से लागू हुआ है, देश के अंदर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिले, लोग जागरूक हुए, लोगों को अधिकार दिए गए, ठीक है। तो एक समाज बन करके तैयार हुआ हमारा, तो बेहतर समाज है पहले से। तो एक तो बात यह है कि भारतीयों ने जो संविधान बनाया, और एक बात यह है कि संविधान जिसने भारतीयों को बनाया, संविधान जिसने भारतीयों को बनाया, ठीक है। तो इसमें आपके आधुनिक पहलू भी जुड़ जाते हैं। और इंडियन पॉलिटी को अगर आप कहें तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको हिंदी में कहते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब है सरकार और संविधान के बीच की जो अंतः क्रिया होती है। इसमें तीसरी बात यह है कि जो सरकार एंड संविधान, सरकार और संविधान 2 चीज़ें हैं। एक तो सरकार है, वर्तमान में आप देखेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट आपके यहाँ केंद्र में है, ठीक है। और संविधान जो है ये आपका संविधान है। इन दोनों के बीच में जो क्रियाएं होती हैं, आप कह सकते हैं अंतः क्रिया, ये क्या कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी राज्य व्यवस्था। हर एक देश की अपनी राज्य व्यवस्था होती है, सही भारतीय राज्य व्यवस्था है जिसको हम लोगों को देखना है। तो अब आपको जो बात क्लियर हुई वो ये हुई कि संविधान में हम लोगों को कई सारे पहलुओं को देखना है। एक तो वो पहलू जो 1950 में रखे गए थे, एक वो पहलू जो 1950 के बाद में आपके अप्लाई हो रहे हैं, या कह दीजिए कि सरकार के द्वारा बनाए गए नए नियम या संसद के द्वारा बनाए गए नए नियम, वो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें जोड़ करके पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग एक ब्रॉड स्तर पर पॉलिटी को पढ़ेंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं चीज़ों को सीमित नहीं करता, बल्कि चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे पास ज्ञान है वो मैं आपको दे दूँ। क्योंकि आप सब्जेक्ट में जब भी आते हैं ना, तो रेंज बहुत ब्रॉड है। अपने आप को जितना सीमित करना चाहेंगे उतना सीमित कर सकते हैं, परंतु आजकल अगर आप देखेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एग्ज़ाम लगातार अपडेट हो रहे हैं। एग्ज़ाम अपडेट हो रहे हैं तो वो नए नए मुद्दे निकाल, क्योंकि आर्टिकल 13 सबको पता है, 14 सबको पता है, आर्टिकल 15 सबको पता है। अगर कोई पढ़ रहा है तो समस्या कहाँ पे है? समस्या ये है
कि जो नए मुद्दे हैं वो जो जुड़े हैं अभी हाल ही में, उनसे कौन अवगत है, उनसे कौन अपडेट है, और वही आपके एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। तभी तो आप बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। वो सिलेबस से आउट नहीं है, थोड़ी समझ आपको विकसित करनी है, वो मैं करा दूंगा, आप उसमें थोड़ा सा चिंता ना करें, आप बस फोकस कीजिए। मैंने 3 चीज़ बताई, ये तीनों चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। नहीं आई तो आप एक बार मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको बता दूंगा। आप मुझे कमेंट कर देना मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अगर किसी को कोई समस्या यहाँ पे रहती है तो यहाँ पे ऑनलाइन में छोटी सी यही दिक्कत है, आप बता नहीं सकते कि हाँ तो आपको दोबारा समझना है या नहीं। उसके लिए भी हम लोग ना कोई तरीका ज़रूर निकालेंगे जल्दी ही। बाकी हाँ ये है कि ऑनलाइन में आपको कंटेंट काफ़ी सारा मिल जाएगा, और यहाँ समय की भी कोई बाध्यता नहीं है। मैं भी अभी फ्री हूँ, आप जितना चाहेंगे मैं उतना पढ़ा दूंगा, उतनी रेंज में ले जा करके इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी आपने समझा इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ और शब्द हैं जो संविधान के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक शब्द है सांविधिक, ठीक है, स्टेटरी करके बोलते हैं। एक शब्द है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल करके बोलते हैं। अच्छा, आप इंग्लिश चेक भी कर सकते हैं खुद से भी, अगर कहीं पे मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता तो इंग्लिश डिक्शनरी में आप चेक कर सकते हैं। तो सांविधिक हो गया, संवैधानिक हो गया। तीसरा शब्द है पूर्व संवैधानिक, पूर्व संवैधानिक। और एक शब्द है संविधानेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। सांविधिक, संवैधानिक, पूर्व संवैधानिक और संविधानेतर, ये 4 शब्द हैं। चारों के बारे में समझते हैं, ठीक है। सांविधिक, संवैधानिक, पूर्व संवैधानिक और संविधानेतर। जब भी आप पॉलिटी को पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द आपको उसमें देखने को मिलेंगे। संवैधानिक का मतलब क्या है, देखो हमारी जो संसद है, हमारी संसद ने जो भी कानून बनाए हैं, संसद द्वारा तैयार विधियां, संसद द्वारा तैयार जो विधियां होती हैं उनको हम लोग सांविधिक कहते हैं। संसद द्वारा तैयार विधियां या संसद द्वारा निर्मित जो विधियां होती हैं उसको आप क्या बोलेंगे, सांविधिक। मतलब हमारी जो संसद है, जितनी भी विधियां या नियम कानून बना रही है वो सांविधिक में आते हैं। संवैधानिक की बात करें, ये तो आप समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संविधान के अंदर जिसका वर्णन हो, संविधान के अंदर वर्णित कानून, वो सब क्या कहलाएंगे, संवैधानिक। अब पूर्व संवैधानिक की बात आती है, ठीक है। इसमें जब आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 पढ़ाया जाएगा वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझाई जाएंगी। तो पूर्व संवैधानिक की जब बात करते हैं तो इसमें 2 बातें आती हैं। इनकी एक तो ये बात ये है कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसी विधियां जो 1950 से पहले थी, यानी कि संविधान लागू होने से पहले की विधियां, संविधान लागू होने से पहले की विधियां, यानी कि 1950 से पहले के जो कानून हैं उनको आप किस में रखेंगे, पूर्व संवैधानिक। यानी कि अंग्रेजी काल में जो कानून बनते थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा, वो सब इसी में आएंगे, पूर्व संवैधानिक में। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें आपका आप देख रहे हैं अंग्रेजी काल में आईपीसी बना था, ठीक है, या जेल के कानून बने थे, या जेल का अधिनियम बोल सकते हैं आप, वो सब इसी में आते हैं। अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए गए थे जेल का अधिनियम, या आप कह दीजिए आईपीसी, इंडियन पिनल कोड करके आता है, ठीक है। या आईपीसी की धाराएं जिसे बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता हिंदी में कहते हैं, भारतीय दंड संहिता,
इस पे एक छोटा सा इसमें कानून वर्णित, छोटा नहीं काफ़ी बड़े स्तर का कानून है, तो वो इसमें वर्णित था, तो उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं रही हैं। इसमें एक धारा है, धारा 377 या आर्टिकल 377 करके बोल दीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल इसमें है, या धारा करके बोल देते हैं, धारा भी बोल सकते हैं, धारा 377 करके भी बोला जाता है। तो आईपीसी की धारा 377 जो है, इसमें काफ़ी विवाद रहा था। ये संबंधित है समलैंगिकता से, लैंगिकता, ठीक है। ये समलैंगिकता से संबंधित है, जिसपे काफ़ी विवाद रहा। फाइनली कानून जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको वैधानिक करार दे दिया है अभी, ठीक है। तो आर्टिकल 377 जो भारतीय दंड संहिता में है, या धारा 377 जो भारतीय दंड संहिता में है, वैसे तो इसमें धारा ही बोलेंगे, आर्टिकल मत बोलिए इसको, धारा 377 ये समलैंगिकता से संबंधित है। अंग्रेजी काल में बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद संविधानेतर की अगर आप बात करेंगे, तो ऐसे कानून जो संविधान के अंदर नहीं है, जिसको भारत की जो कार्यपालिका है उसने बनाया है। भारत की कार्यपालिका, लाइट चली गई, द्वारा निर्मित, कार्यपालिका द्वारा निर्मित, ठीक है। तो कार्यपालिका द्वारा निर्मित जो बॉडी है, जैसे आप कह सकते हैं, इसमें आपका योजना आयोग जो पुराना था, अभी उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह नया आ गया है नीति आयोग। अच्छा, इसमें हम लोग रख सकते हैं जो दबाव समूह होते हैं, पॉलिटी में आपको पढ़ाए जाएंगे, दबाव समूह इसमें शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है। या राजनैतिक दल जो होते हैं, राजनैतिक दल, ये सब चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका सांवैधिक, संवैधानिक, पूर्व संवैधानिक और संविधानेतर जो शब्द हैं जो पॉलिटी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बीच का बेसिक अंतर। अच्छा, आज मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ। इसके जस्ट वीडियो छोटी है, कोई नहीं, यूट्यूब पे ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड भी नहीं होती। अब जब हम अपने एप्लीकेशन पे वर्क करेंगे तो फिर तो हम लोग पूरा प्रॉपर वर्क करेंगे, लगभग 1 से 1.5 घंटे का आपका लेक्चर रहा करेगा, ठीक है। और उसमें आपको फ़ीस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। और बिना फीस के हम लोग उस पर काम नहीं करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो पहले तो आपको मैं 2-3 वीडियो जो बेसिक हैं वो मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं रोकते हैं, जल्दी ही दूसरी वीडियो भी आपको मिलेगी, और हिंदी और साइकोलॉजी ये दोनों वीडियो भी मैं आपको दिलवा दूंगा जल्दी ही। साइकोलॉजी की वीडियो टेट और सुपर टेट दोनों जगह काम करेगी, हिंदी की वीडियो हर एग्ज़ाम में जो यूपी के जितने भी एग्जाम हैं सभी जगह काम करेगी। उसके साथ संस्कृत के लेक्चर भी आपके शुरू हो जाएंगे, तो संस्कृत के लेक्चर टेट सुपर टेट दोनों जगह आपके काम करेंगे। तो जो भी लोग इच्छुक हैं तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, ठीक है। मैं जल्दी ही उनको प्रोसेस बता दूंगा, और जो फीस होगी वो भी मैं उनको बताऊँ, क्योंकि ये भाई ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें बिना फीस के मैं काम नहीं कर सकता, या हमारी टीम काम नहीं कर सकती, तो इसमें आपको कुछ फीस ज़रूर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहीं पर रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।